हेलो। अब हम समझेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें हार्ट का मेन रोल होता है। हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है जो वेसल्स के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है। कैसे करता है अभी हम पढ़ते हैं, चलो। व्हेन हार्ट इज रिलैक्स्ड, जब हार्ट रिलैक्स्ड होता है ब्लड फ्लो इनटू इट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब रिलैक्स, और यहाँ पे हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब हम मुट्ठी बंद करते हैं जिस तरीके से, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कर, इसी तरीके से हार्ट की मसल जो है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हार्ट को चारों तरफ से दबाती हैं। जैसे हम अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं ना, इस तरीके से, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब ब्लड लूज होती है मसल्स, तो उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ हार्ट इज रिलैक्स ब्लड फ्लो इनटू इट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट लूज होता है, तो सारे पार्ट बॉडी बॉडी से ब्लड हार्ट के अंदर पोर होता है ना। एंड द राइट, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आता है। ये डायग्राम बनाया है हमने इसको। तो जब हार्ट जो है जब रिलैक्स होता है, तो इसके अंदर पूरी बॉडी से, ये बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये लंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम का मतलब है पूरी बॉडी, होल बॉडी से ब्लड। वैसे कि तो छोटी छोटी वेसल्स जाती हैं, आर्टरीज, फिर वो कैपिलरीज बनती है, फिर वो छोटी छोटी वेन्स बनती हैं। मगर यहाँ एक से रिप्रेजेंट किया गया है पूरी बॉडी को, तो इसका मतलब है कि पूरी बॉडी के कैपिलरीज हैं और ये लंग्स हैं। अब हम तीनों को समझते हैं। तो हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी से ब्लड लेगा, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड आएगा इधर से, ठीक है। कौन से आर्टरी में आएगा, कौन से वेंट्रिकल में आएगा, अभी हम समझेंगे, पहले हम मेन समझते हैं। तो हाँ, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एक वेंट्रिकल उसे लंग्स के अंदर, क्योंकि वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वापस ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लू कलर का अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो वेंट्रिकल्स जो है उसके हार्ट उसको लंग्स में धकेलेगा, लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, फिर वो पिंक कलर का हो जाएगा, रेडिश पिंक कलर का, रेड कलर का हो जाएगा। फिर वो वापस हार्ट में आएगा पंप होने के लिए, फिर वो हार्ट में आके फिर पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके की एक, इसको साइकिल बोलते हैं हार्ट की, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। हार्ट के अंदर से ब्लड, पहले सबसे पहले पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, पूरी बॉडी से आएगा तो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर वो पूरे लंग्स वगैरह में जाएगा, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर वो जब लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच होने के बाद फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। इस तरीके से साइकिल चलती है, ठीक है। तो हम वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। ये है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हार्ट से ब्लड पहले कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजन CO2 को बाहर आउट कर देगा और ऑक्सीजन ले लेगा एटमॉस्फेयर से। लंग्स का यही काम होता है ना, ऑक्सीजन देना। तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा और उसके बाद पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इसी, फिर बॉडी से फिर वापस हार्ट में, इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, इसको डिटेल में भी समझेंगे। ये हमारी आर्टरीज में वेन्स जो हार्ट के अंदर इस तरीके से वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं, जैसे हमारी कोई कैप, हार्ट की कैपलरी है या कोई वेसल है, तो ये वॉल्व होते हैं। जैसे ब्लड इसमें इस तरीके, तो फ्लैप होते हैं, फ्लैप मतलब गेट्स, जैसे गेट्स है, तो ब्लड इधर से वन डायरेक्शन में तो फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर रिवर्स आएगा तो ये गेट्स जो क्लोज हो जाएंगे और वापस ब्लड नहीं फ्लो कर पाएगा, तो ये वन डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। तो इनको हम वॉल्व्स बोलते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड एक ही साइड में करते हैं, ठीक है, उनको वॉल्व करते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं फ्लूइड को, ठीक है। इसको वॉल्व्स बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वॉल्व्स, तो आपको समझ जाना चाहिए वॉल्व्स क्या होते हैं। चलो, अब आपके समझ में आएगा, हम पढ़ते हैं। When the heart is relaxed, blood flow into it from all parts of the body. जब हार्ट रिलैक्स होता है, जैसा कि मैंने बताया था, तो पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर वापस ब्लड आ जाता है। राइट साइड गेट deoxygenated blood from the whole body except lung, and the left side get oxygenated blood from the lungs. इसको बता देता हूँ मैं, डायग्राम से।
जो राइट साइड है हार्ट की, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इधर ये वाला हिस्सा लेफ्ट है, ये वाला हिस्सा राइट है। देखो राइट राइट लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो और फिर वो लंग्स में जाता है। तो पूरी लेफ्ट साइड की दोनों चैम्बर में, एक आर्ट्रिया में और एक वेंट्रिकल में, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जबकि राइट साइड में जो ब्लड आता है वो लंग्स से आता है। तो राइट के आर्ट्रिया में भी और राइट के वेंट्रिकल में भी, ये आर्ट्रिया है ऊपर, नीचे वेंट्रिकल है, हमने पढ़ा था अभी। तो इन दोनों साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड हमेशा पूरी की पूरी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। एट दिस टाइम द तो जब वो पोर हो रहा होता है वापस हार्ट के अंदर ब्लड, एट दिस टाइम द वॉल्स बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल आर ओपन सो दैट ब्लड कैन फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल्स होते हैं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा एक बार डायग्राम। हार्ट के अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी से, ये बॉडी के अपर पार्ट से, और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, दो आर्टरिया होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के अंदर, तो चार चैम्बर होते हैं। ठीक है। और वो आपस में वॉल से बंद होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दो वॉल्स होते हैं, वॉल्स मतलब दो गेट्स होते हैं जो कि आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करने देते हैं। तो पूरा डायग्राम समझते हैं। मान लो पूरी बॉडी से ब्लड आया, पूरी बॉडी से ब्लड आया रेड कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है। पूरी बॉडी का ब्लड आया जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है। और वो दोनों ऑर्टिया क्या होते हैं, ये हम इस तरीके से समझते हैं कि जो ऑर्ट्रिया होते हैं दोनों, ये सक्शन का काम करते हैं, ये ब्लड को खींचने का काम करते हैं। और जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, मतलब बाहर धकेलने का काम करते हैं। तो पूरी बॉडी से लिखा हुआ है फ्रॉम द बॉडी। तो पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो राइट आर्टियम में इकट्ठा हो जाता है, राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरी क्या करता है, जब ब्लड रिलैक्स होता है तो जो राइट आर्टियम है वो पूरी बॉडी से ब्लड लेता है, और लेफ्ट आर्टियम जो होता है लंग से ब्लड लेता है। तो क्योंकि पूरा हार्ट तो एक साथ चलता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि एक आर्टियम रिलैक्स हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स होता है और पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो मेन वर्क करते हैं आर्टरिया। आर्टरी करती हैं जो राइट आर्टियम होता है जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से ब्लड को लेके, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके और आर्टरिया फिल करते हैं। और लेफ्ट आर्टियम क्या करता है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑर्ट्रियम को फिल करता है। तो दोनों ऑर्ट्रियम फिल हो गए। उसके बाद क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, जब ये फिल हो रहे होते हैं तो वेंट्रिकल भी फिल हो जाते हैं, ये वॉल्स ओपन हो जाते हैं तो वेंट्रिकल भी फिल हो जाते हैं और ऑर्गल्स भी फिल हो जाते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है दोबारा से, तो वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो, राइट वेंट्रिकल का तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो तो लंग्स की तरफ धकेल दिया जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का के अंदर जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर पम्प्ड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी हार्ट की साइकिल चलती है। एक बार और बता देता हूँ मैं। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो होल बॉडी से ब्लड आर्टियम में आता है, राइट आर्टियम में, और लंग से ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट आर्टियम में आ जाता है। फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल वाला लंग्स की तरफ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल वाला ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पूरी होल बॉडी में सप्लाई आउट हो जाता है। तो और डिटेल में पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, इतना ही समझने की जरूरत है। वैसे वॉल्स वगैरह भी खुलते हैं लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इतना ही ठीक है। ठीक है, आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा। देन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिस पुश द आउट ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू आर्टरीज। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या होता है, आर्टरीज में, मेन आर्टरी में, मेन आर्टरी को क्या कहते हैं, आर्टरी। तो मेन आर्टरी में वो पम्प्ड आउट कर देता है हार्ट। ठीक है। द लेफ्ट साइड पुश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने बताया था लेफ्ट साइड जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई करती है। तो लेफ्ट साइड
supply oxygenated blood to the aorta. Aorta मतलब main artery. While the right side push the deoxygenated blood into the artery goes into the lungs. तो राइट साइड वाली वेंट्रिकल होता है, वो वाली आर्टरी क्या करती है, चेस्ट में लंग्स के अंदर भेज देती है। ये लंग्स बने हुए हैं ये वाले, और इसके अंदर ये वाली आर्टरी जा रही है, ठीक है। एट दिस टाइम द वॉल्स बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल शट अप टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग इनटू बैकवर्ड। हाँ, ये बात समझाने वाली है, चलो मैं बता देता हूँ, लिखा है तो जब ये वेंट्रिकल्स ब्लड पूरी बॉडी में पंप कर रहे होते हैं, तो आप बोलोगे कि इन वॉल्व से वापस ब्लड क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये वापस ब्लड होने में बंद हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ जो वॉल्व्स होते हैं ये ब्लड को केवल नीचे आने देते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो ब्लड केवल इधर लंग्स में और बॉडी में ही जा रहा होता है, वेंट्रिकलों में से वापस ऑरिकल में नहीं जाता, क्योंकि ये ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ तो सकता है नीचे, लेकिन जब वापस जाने की कोशिश करता है तो ये फ्लैप बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैप लगे हुए हैं, यहाँ वॉल्व्स लगे हुए हैं, इनको वॉल्व्स या गेट्स बोलते हैं, जो कि वन डायरेक्शन में ही फ्लो होने देते हैं। तो ये लिखा हुआ है। वही लिखा हुआ है कि स्टॉप कर देते हैं ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड इन आर्टिया में जाने से रोक देते हैं, ठीक है। आप भी एक बार और पढ़ते हैं, लेट ओवरऑल प्रोसेस पढ़ लेते हैं एक बार, गो थ्रू हो जाते हैं। तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सुपीरियर वेना केवा विच कैरी इट इनटू द राइट आर्टियम। जो राइट आर्टियम होता है, एक बार बता देता हूँ मैं, ये जो राइट आर्टियम है, इसमें से जो ऊपर से जो इसको बोलते हैं वेना केवा, जो सारा ब्लड एक साथ हार्ट में लेके आती है पूरी बॉडी में से, और जो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करती है उसे बोलते हैं आर्योटा। तो वेंट्रिकल आर्योटा में धकेलता है, ये मेन आर्टरी होती है आर्योटा, ये मेन वेन होती है जिसका नाम है वेना केवा। इनमें भी दो नाम है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर से आने वाली, सुपर है सुपीरियर। नीचे से जो ब्लड लेके आएगी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जो ब्लड लेके आएगी सारा का सारा, उसको बोलते हैं इन्फीरियर। तो इन दोनों को मिला के वेना केवा बोलते हैं, तो बस वही लिखा हुआ है। सुपीरियर वेना केवा and blood from the lower part of the body is carried into the right atrium by inferior vena cava। ठीक है, वही लिखा हुआ है। फ्रॉम द राइट आर्टियम ब्लड फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल व्हेन इट हार्ट रिलैक्स। राइट आर्टियम से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में जाता है जब हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल पुश ब्लड इनटू द आर्टरी कैरीज ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट साइड वाला वेंट्रिकल, वो लंग्स की तरफ हार्ट पंप कर देता है अनऑक्सीजनेटेड को ब्लड को, और जो जो एंड द लंग ब्लड लूज द कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स में जाके ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देता है और पिकअप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टियम थ्रू वेन्स फ्रॉम द लंग्स। लंग से जो वेन आ रही है, देखो, लंग से जो वेन आ रही है, वेंट्रिकल ने लंग्स में थ्रो आउट कर दिया, उसके बाद लंग से जो वेन आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट आर्टियम में आती है, राइट आर्टियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर दोबारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। Oxygenated blood return to the left atrium through the veins from the lungs and then flow into the left ventricle when the heart relax। वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ब्लड जब हार्ट रिलैक्स करता है, एंड इट पुश इनटू द आर्योटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगली बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। द आर्योटा एंड इट्स ब्रांचेस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मेन आर्योटा होती है, मेन आर्टरी होती है, वो क्या करती है, आगे जाके डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। तो इसमें ये वाली बात है कि स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एट द सेम टाइम, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एट द सेम टाइम, मतलब कि जो रिलैक्सेशन वाले स्टेप है, मतलब दोनों आर्टरिया जो हैं वो एक साथ फिल होते हैं बॉडी से, और जो राइट आर्टिया होता है वो बॉडी से फिल होता है, बॉडी के ब्लड से होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और जो लेफ्ट आर्टियम होता है वो लंग से आने वाले ब्लड से फिल होता है। इसी तरीके से जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं नीचे वाले, वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो लेफ्ट और वेंट्रिकल होता है वो लंग्स की तरफ ब्लड को थ्रो करता है, और जो राइट
सॉरी, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो लंग्स की तरफ ब्लड को फ्लो आउट करता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप सिंपल ट्रिक याद कर लो, लॉर्ड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लेफ्ट लॉर्ड, लॉर्ड वर्ड याद रखना। लेफ्ट साइड लॉर्ड माने भगवान होता है ना, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट बीट क्या होता है? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ हार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उस पूरी साइकिल को हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट बीट अबाउट 60 to 100 टाइम्स इन अ मिनट। हार्ट जो होता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट के अंदर 60 to 100 टाइम्स धड़कता है दिल जो होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या रिलैक्स हो। इट बीट स्लोअर व्हेन वी आर रेस्टिंग एंड फास्टर व्हेन डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो ये स्लो होता है, 60 हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है नेचुरली, because when the body rests it need less energy, which means blood does not have a rush to supply the oxygen। मतलब कि जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ब्लड को इतनी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, तो वो स्लो रखता है थोड़ा। डॉक्टर, हाँ ये पूरी की पूरी वो है स्टेटिस्कोप। स्टेटिस्कोप क्या होता है? जिससे हम हार्ट बीट सुनते हैं उसको स्टेटिस्कोप कहते हैं। ये डॉक्टर ने टांगा हुआ था अभी। डॉक्टर्स कैन टेल अबाउट द पीपल हेल्दी बाय लिसनिंग देयर हार्ट बीट। डॉक्टर लोगों की हेल्थ का पता लगा सकते हैं उनकी हार्ट बीट सुन के, ठीक है। टू यूज़ द स्टेटस्कोप, स्टेटस्कोप को यूज़ करके डॉक्टर बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। वो सुन लेते हैं कि हार्ट की आवाज़ साफ आ रही है नहीं आ रही क्या। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स द आर्टरीज बीट टू। जब भी हार्ट बीट करता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो भी साथ के साथ बीट करती हैं, क्योंकि जो हार्ट होता है वो आर्टरीज के अंदर ब्लड को धकेलता है। तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो हमारी आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी अंदर वेव जाती है, शॉक वेव, तो वो पल्स बोलते हैं उसको, जो वेव जाती है ब्लड की। दे एक्सपेंड विद द रश ऑफ ब्लड। जब ब्लड उसमें पंप किया जाता है जोर से, तो आर्टरी एक वेसल पाइप की तरह होती हैं, तो वो हल्की सी एक्सपेंड होती हैं। दिस इज कॉल्ड द पल्स, और उसी को पल्स बोलते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अपने लेफ्ट वाले हैंड में देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बोन होगी, बोन के नीचे थोड़ा सा गड्ढा होगा, वहाँ पे 2 उंगली दबा के देखो, आपको पल्स फील होगी, ठीक है। This is called the pulse. Since the arteries through which each heartbeat, checking the pulse way of knowing how fast and how slow the heartbeat। पल्स चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्टबीट कितनी फास्ट या स्लो चल रही है, बट यू कैन चेक द पल्स ओनली एट द फ्यू प्लेसेस सिंस द आर्टरी लाई डीप। वन सच प्लेस इन साइड द वेस्ट, जगह मैंने आपको भी बताई थी। तो मतलब ये हर जगह हम आर्टरी को नहीं समझ सकते, क्योंकि हर जगह ये काफ़ी डीप होती हैं, शरीर की काफ़ी अंदर होती हैं, वेन्स ऊपर होती हैं। तो ये कहीं कहीं बॉडी में ये ऊपर निकली हुई होती है, वहीं से हम इनको फील कर सकते हैं, जैसे वेस्ट वाली पोजीशन बताई थी। एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए, कि कीप अ हेल्दी हार्ट हेल्दी, एक हार्ट को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। हेयर आर द फ्यू हैबिट्स दैट यू कैन फॉर्म नाउ टू सीक थ्रू आउट द योर लाइफ टू हैव हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए आपको ये आदत अपनानी चाहिए। ईट हेल्दी फूड टू अवॉइड हैविंग पैकेजिंग फूड एंड फास्ट फूड। तो हमें क्या होता है, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब नहीं खाना चाहिए, केक चिप्स वगैरह, और हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, सब्जियां वगैरह। अ लॉट ऑफ पैकेज फूड एंड फास्ट फूड हैव अ काइंड ऑफ फैट दैट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। तो पैकेज फूड में क्या होता है, बैड फैट होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए गुड नहीं होता है ना। एक्सरसाइज और प्ले रेगुलरली, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि तेज सर्कुलेट हो ब्लड और अंदर साफ सफाई होती रहे। एक्टिव पीपल हैव फ्यूअर हार्ट प्रॉब्लम देन द पीपल हु सिट अराउंड ऑल डे। जो एक्टिव पीपल होते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या खेल कूद करते हैं या एक्टिव वर्क करते हैं, तो उनके उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, बजाय इसके कि जो लोग बैठने वाला काम करते हैं। ओवरवेट नहीं होना चाहिए। बीइंग ओवरवेट इज अनदर थिंग दैट लीड्स टू द हार्ट प्रॉब्लम, सो ट्राई नॉट टू पुट टू सो मच वेट। हमें ज़्यादा वेट नहीं गेन करना चाहिए, ताकि उससे हार्ट प्रॉब्लम होती है। मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट हैविंग अ गम एंड टूथ प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट हार्ट। कई डॉक्टर मानते हैं कि गम में प्रॉब्लम या टूथ में प्रॉब्लम होने से हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो कीप योर टीथ एंड गम हेल्दी। तो हमें अपने टीथ और गम को हेल्दी रखना चाहिए। अ गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी हार्ट, सो यू मस्ट नॉट स्टे अप लेट। हमें ज़्यादा देर तक सुबह सोना नहीं चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें। ये कुछ टर्म्स हैं, ये समझ लेते हैं।
सर्कुलेट मीनिंग क्या होता है? मूव कंटिन्यूसली इन अ क्लोज पाथ। तो ब्लड सर्कुलेट करता है मतलब क्लोज पाथ में लगातार मूव करता रहता है। चैम्बर क्या होते हैं? हार्ट के चैम्बर होते हैं। खाली जगह को चैम्बर कहते हैं, किसी ऑर्गन की खाली जगह को चैम्बर्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? टिनी थिंग्स इन ब्लड दैट फाइट जम्प्स। वो वाली सेल्स जो जम्प से फाइट करती हैं, वो वाली सेल्स को ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग होता है रिच इन ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग पुअर इन ऑक्सीजन। पल्स क्या होती है? और ट्रबिंग ऑफ द आर्टरीज कैज्ड बाय द हार्ट पुशिंग ब्लड इनटू देम। जब हार्ट बीट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आर्टरी थोड़ी सी फैल जाती हैं, उसमें एक पल्स फील होती है, तो उसी को पल्स बोलते हैं, है ना। वॉल्व क्या होता है? अ काइंड ऑफ गेट हॉलो ऑर्गन दैट अलाउ फ्लूइड इनटू वन डायरेक्शन ओनली। मैंने बताया था अभी, गेट्स की तरह होता है जो वेसल्स के अंदर, जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने दे रहा है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट द कॉलम, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट। तो कौन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अपर पार्ट में से ब्लड लेके हार्ट तक कौन लेके जाता है? तो ये होती है सुपीरियर वेना केवा। दो वेना केवा होती हैं, एक सुपीरियर जो ऊपर से लाती है, ऊपर वाले पार्ट से ब्लड ले जाती है, राइट आर्टियम, और जो नीचे से लाती है उसे कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, है ना। कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। हार्ट से बॉडी में ब्लड कौन लेके जाता है? तो कौन लेके जाता है? आर्योटा। आर्योटा क्या होता है? मेन आर्टरी होती है जो हार्ट से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है। ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी ऑफ द हार्ट। अभी मैंने बताया था आपको, इन्फीरियर वेना केवा। जो नीचे के पार्ट से ब्लड लेके आती है वेना केवा, वो इन्फीरियर कहती है। जो ऊपर के पार्ट से कहती है, वो सुपीरियर होती है। दोनों मिला के एक वेना केवा बन जाती है, जो कि राइट आर्टियम में जाती है ब्लड लेके, ठीक है। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड आर्टियम कहलाते हैं। सिंगुलर आर्ट्रियम, दोनों को मिला के आर्ट्रिया। लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या कहलाता है? वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर। ट्रू। हार्ट फोर चैम्बर का बनता है, दो आर्टरी और दो वेंट्रिकल। द आर्योटा कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। आर्योटा क्या ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, क्या हार्ट से लंग्स में लेके जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो वेंट्रिकल में होती है आर्योटा, वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कराती है ना, ठीक है। उनको वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स ही तो है जो लंग्स से ब्लड लेके लेफ्ट आर्टियम में आ रही है, तो इसलिए सही है। द लेफ्ट वेंट्रिकल पुश ब्लड इनटू आर्योटा। लेफ्ट वेंट्रिकल आर्योटा में पुश करता है ब्लड, सही बात है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर थिक एंड मस्कुलर। हार्ट की वॉल्स जो होती हैं, वो थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं, सही बात है। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। द बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज आर्योटा। हाँ, बिगेस्ट आर्टरी, मेन आर्टरी को आर्योटा बोलते हैं। एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन। राइट साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है, अभी मैंने आपको याद कराया था। वो लॉर्ड वर्ड याद किया था ना हमने अभी। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड अनऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ब्लड लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड पिकअप ऑक्सीजन इन द लंग्स, सही बात है। लंग से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है और ऑक्सीजन को पिक करता है। द ट्रबिंग ऑफ आर्टरीज विद हार्ट बीट इज कॉल्ड पल्स, सही बात है। एंड द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ ब्लड फ्लो इन वन वे। जो वॉल्व होते हैं वन वे डायरेक्शन ब्लड फ्लो कराते हैं, ये भी ठीक बात है। ओके, थैंक यू।